वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अलमदार हमारे साथ मौजूद हैं। गपशप का सीन ऑन हम करने लगे हैं। एक्टर, मॉडल, सिंगर। और आज प्रोग्राम के आगाज में मैं और सबीन बात कर रहे थे कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ पता नहीं अलमदार ना पहुंचे क्योंकि तो आप खुद समझ जाएं, तो आप खुद समझ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जो सच्ची बात है, जब आपसे मेरा कल राब्ता भी हुआ था तो एग्जैक्टली मुझे पता था इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि शायद अलमदार टाइमली ना पहुंचे। बट हियर आई एम, आप लोगों के सामने हूँ। तो बिल्कुल आज सोए नहीं होगे? नहीं, मैं सोया बिल्कुल हूँ, 2 हिस्सों में। मैंने हिस्सों के अलार्म लगाए हुए थे कि मैंने कहा मिस नहीं करूँ, आई शुड बी हियर ऑन टाइम। बट बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ हूँ। बट बात हो रही थी कलर्स की, सो डार्क एंड लाइट कलर्स पे। तो मैं तो खैर डार्क पहन के था, तो मैंने कहा कि फातिमा के मुताबिक तो तुम सही आज सैड मोड में, लेकिन मैं सैड मोड में कहीं से भी नहीं हूँ, शुक्र है, मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। बट बिसाइड्स डार्कर टोन्स, हम लोग कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट में आप नोट करेंगे येलो इज वन ऑफ दोज कलर्स दैट एक्चुअली मेक यू हंग्री, बाय द वे। उससे आपको भूख लगती है। सो आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें, उसमें ये होता है येलो एंड और लाल, इन दोनों की मिक्सचर। यानी कि बर्गर किंग देख लें आप, मैकडॉनल्ड, यानी कि बड़े बड़े जिस तरह जितने भी स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव्स पे उनका गोल क्या है। और इवन के अगर आप पेट्रोल स्टेशंस देख लें, येलो और रेड, ये 2 कलर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मार्केटिंग में ये काफी क्या हो रहा है आजकल जनाब? ये अच्छा सवाल है। काफ़ी कुछ हो रहा है, म्यूज़िक भी हो रहा है, एक्टिंग भी हो रही है, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो हो सकता है अपनी मौजूदगी में कर पाऊँ तो कर रहा हूँ जी। अच्छा, अलमदार को मैं हमेशा कहता हूँ कि अलमदार अगर खामोश रहे तो बिल्कुल लगेगा कि कोई मतलब हॉलीवुड की किसी फिल्म का, कोई टर्किश ड्रामे का हीरो कोई निकल के आया है ना? तो मेरा ख्याल है अलमदार तुम्हें तो इंटरनेशनल मूवीज में फीचर मैं तो फिर आपके साथ इस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे। नहीं सर, थैंक यू, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। आपको पता है मेरी कोशिश हमेशा यही है कि मैं पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर लेके जाऊँ, और दूर नहीं है वक्त, कोशिश कर रहा हूँ सर, एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज हमारे मीडिया इंडस्ट्री का क्या है? काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बट सबसे पहले तो अपने ऊपर यकीन, फिर आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो सबसे बड़ा मसला है। कम मिलते हैं, कम आप जैसे कम मिलते हैं जो मोटिवेट कर पाते हैं। हर कोई अपना मतलब ढूंढता है, बट यर अगैन मैं सबसे ये कहता हूँ कि भाई जिसने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो वो हार तो नहीं मानेगा, वो तो मेहनत करता रहेगा। तो मैं ख्याल में मेहनत करते रहना चाहिए। और इसके अंदर फेक और रियल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि अच्छा ये जो एडवाइस है ये सिंसियर एडवाइस है। और इसमें बड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें बड़ा टाइम लगता है कि आप ये सिर्फ सीख सको, ये भी एक स्किल है। अब हर कोई नहीं सीख सकता। बड़ी बड़ी दुनिया मुझसे राब्ते में होती है जो मुझे कहती है, और आपको भी पता है वो किसी का रेफरेंस बताती है तो समझ आ जाता है कि भाई क्या है। बट ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि जब तक हम एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्या फुल टाइम, ये जो एक बात है कि कुछ एक्टर्स, कुछ सिंगर्स के लिए फुल टाइम है, लेकिन अभी भी मतलब हॉलीवुड के अंदर तो जाहिर है सबके पास काम नहीं होता, वो दूसरे जॉब्स भी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं यस आई एम एन एक्टर, बट मैं रेस्टोरेंट के अंदर एक मैनेजर भी हूँ। मतलब मैं क्योंकि साल के 365 दिन मुझे काम नहीं मिलता, एंड उनके लिए इट्स परफेक्टली ऑलराइट। बिल्कुल। सो क्या ये वाला ट्रेंड अभी पाकिस्तान में, या आपके ख्याल में लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा मुंडा करदा की है, फिर असल इच की करता है? असल में जो मेहनत है ना ये बहुत लंबी है तौसीक भाई। आई एम श्योर यू प्रॉब्ली, आपको सबसे ज़्यादा आइडिया होगा, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड आई स्टिल थिंक जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, लड़के लड़कियां जो जवान हैं, वो कहते हैं हम करना है, हमने कुछ करना है। उम्मीद से तो सारे आते हैं, यानी कि हमने पहुंचना है कहीं, बट वो विजन फिर किल होता है। और वो विजन सिर्फ यहाँ नहीं किल होता, वो विजन पूरी दुनिया में किल होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हर इंसान जिसने ज़िंदगी में कोई भी गोल अचीव करना, चाहे वो सिंगर बनना चाहता है, एक्टर, मॉडल, जो भी, आपको हार नहीं माननी है, आपको वो डेडिकेशन। अब वो अच्छा किस्मत आजकल के ज़ोर में तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, क्लिक का ज़माना है। समटाइम्स एक इंसान होगा जो सारी ज़िंदगी बेचारा लगा रहेगा मेहनत करते करते, या यू नो पर एक क्लिक हुई नोट हो गया। और रातों रात वाली चीज़ अभी भी है। तो आजकल तो वही है, और रातों रात तो टू बी ऑनेस्ट वो वाली बात है कि मैं हैरान होता हूँ। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब आप इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं या जब आप एक्टर की बात करते हैं, म्यूजिशियन, मैंने कहा आप एक्टर, म्यूजिशियन वगैरह को
उनकी मेहनत को एक तरफ रखें, आप इन्फ्लुएंसर। हाँ, लेकिन अब तो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम इंस्टा पे भी जब देख रहे थे तो कंटेंट क्रिएटर्स का की टर्म वो यूज हो रही बिल्कुल, होती तो है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूँ उनका अपना एक लॉबी है, उनकी अपनी एक बॉल गेम है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, बड़े इन्फ्लुएंसर्स मजा का काम भी बहुत करते हैं। आला मैं तो कुछ एंटरटेनमेंट content creators को बिल्कुल, इतना मैं follow मैं भी करता करता हूँ। हूँ, Exactly. एंजॉय करता हूँ। बट आई वुड ऑलवेज से हर कोई सेगमेंटेड है। अब फॉर इंस्टेंस मैं एक गाड़ी के मैकेनिक को कहूँ कि तुसी मेरे हार्ट द सर्जन भी हो, आई कैन डू दैट। सो हार्ट सर्जन ने बड़ी मेहनत की है, ओके, इवन दो गाड़ी वाले ने भी किया है। सो मैं हर किसी को हमेशा कहूँ सेगमेंटाइज। आप कभी भी किसी एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, क्योंकि सिंगर बनने के लिए या म्यूजिशियन बनने के लिए या एक्टर मिनिमम 10 आवर्स, 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे आप लगाओगे तो आप मास्टरी के लेवल पर होगे। अब 10,000, आई एम श्योर 10,000 उन्होंने लगाए होंगे अपने काम पर भी, बट जब कोई इंसान आपको कहता है कि जी एक्टर इस तरफ है, लेकिन आप उसको फिर कहते हैं इन्फ्लुएंसर नहीं, कंटेंट क्रिएटर एक अनदर जर्नी है, वो अपना काम कर रहे हैं। बट जो एक्टर है या जो सिंगर है या और म्यूजिशियन वो है, कंटेंट क्रिएटर हो सकता है बहुत अच्छा एक्टर ना हो, उसको आप फिल्म के कैमरे के सामने लाके खड़ा करें। I agree. और एक बहुत अच्छा फिल्म एक्टर जो है वो अच्छा कंटेंट क्रिएटर बिल्कुल ना नहीं बन हो सके, सकता, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। Exactly. और हर एक को इनको कंपेयर भी नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं कहता लेकिन हूँ ये चीज भी मैं कहूंगी कि जो एक एक्टर है उसको उसकी एक्टिंग स्किल्स की बेसिस पर आप उसको पसंद या नापसंद करें, बिल्कुल सही। ना कि ये कि हम अक्सर औकात टीवी पर भी एक एक्टर को देख रहे होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उसके इंस्टाग्राम पे जाते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाता है कि अच्छा इसकी तो इतनी वर्थ नहीं है, और वो सही कह रही हैं। तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं आपको देखने चाहिए, एक एक्टर को, एक सिंगर को उसकी स्किल्स की बेसिस पे आपको जज लेकिन ये जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एडवर्टाइजर जब आपको ऑन बोर्ड लेते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि वो आपसे कह रही हैं कि वो सर मैं एक फॉलोअर्स वैसे- जाके देखते हैं, वो नहीं देखते नहीं, कि लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, फॉर जितने भी आप एक्टर्स ले लो, टॉप नॉच को लेंगे ना, आप टॉप नॉच को आराम से आज जाके आप सब भी अपने घर में प्लीज सर्च कीजिएगा, जो टॉप नॉच है ना वो आपको इंस्टाग्राम पे नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल। या अगर नजर आएंगे भी तो वो और वो भी उनका कोई इंडिविजुअल होगा जो उनको कैटर करते हुए तस्वीरें खींच के डाल रहा होगा, Exactly. वो खुद नहीं कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही अलमदा हमने ये भी सुना है बहुत बड़े बड़े टॉप नॉच एक्टर्स वो भी I agree. कि वो कहते हैं कि नहीं भाई इसके बगैर गुजारा भी मुश्किल तो वो इंटरैक्टिव सेशन पहले नहीं होता था। पहले हमारे पास, या आप देखें जिस तरह इंडस्ट्री ग्रो हुई है ओवरऑल, लेकिन सोशल इंडस्ट्री, जो सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है, वो ग्रो तो हुई है, लेकिन उसमें प्रोज के साथ कॉन्स भी हैं, जो फायदे हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान मैं तो सबसे हमेशा कहता हूँ, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, तो सोशल मीडिया को जब फॉलो करने के लिए हम कुछ भी मेहनत करते हैं, या हम कहते हैं जी हम तस्वीर लगाएं, सेल्फी लें, ये करें, वो करें, एंड क्या होता है? एंड ये होता है कि हम एक रेस में दौड़ना शुरू होता है। एग्जैक्टली। और उस रेस से क्या होता है? उस रेस से आप नोट कर लें, हमारी मेंटल अवेयरनेस, सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, ये वन ऑफ द मेजर रीजन। और हम उस किसका शिकार हो जाते हैं? नोमोफोबिया का हम शिकार। नोमोफोबिया। आज हमने आज बात हमारा भी उस की पे इस पूरा बारे सेगमेंट भी nice, था। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आई थिंक आपके सामने है, यानी कि ये तो मैं हमेशा जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टेप वाइज अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, मैं तो इस पे डॉक्यूमेंट्रीज और काफ़ी कुछ पढ़ चुका हूँ कि साइंटिस्ट आजकल इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों के फोन्स पे जो पड़ंग की आवाज़ आती है ना, तो उससे पड़ंग की आवाज़ से ना उनके दिमाग में और दिलों में खुशियाँ आती हैं, ओ लाइक आ गया जी, हार्ट बीट तेज हो हाँ, जाती है यू नो, कि और अब उस पे क्या काम हो रहा anxiety? है सर, ऑनेस्टली टेलिंग यू, उस पे काम हो रहा है, बट जो सच है एवरीबडी आजकल तो एवरीबडी इज डूइंग इट। सो आई थिंक मैं कहता हूँ हम एंजॉय करते हैं लाइक को, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस के साथ कि जी थोड़ा आपको पता हो कि लाइक आ रहा है, लेकिन वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे। एब्सोल्युटली। अलमदार हमारे साथ मौजूद है। सबीन ने और मैंने एक छोटा सा राइजिंग पाकिस्तान में ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गपशप जारी है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। अलमदार हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गपशप इनके साथ हो रही है। बहुत सारी हमने बातें कर ली कि किस तरह से रेस है, कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में, लेकिन साथ साथ हम चाहेंगे थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे, इनके पर्सनल इनिशिएटिव्स, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम थोड़ी सी बात करें। अलमदार, आपने बताया सारी एक्टिंग बातें भी ना है, बता देना। सिंगिंग ये भी पूछिए है। कि बताना Top नहीं है secret तुमने। मैं बातों बातों में पूछने की कोशिश करूंगी, जी। तौसीक आपको बचा ना ले, बस आपके मुंह से बात निकल ही आएगी। नहीं, जो पर्सनल लाइफ में बस मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, म्यूजिक भी आ रहा है
कुछ एक्टिंग के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं, कुछ और गुड न्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ, मैं बल्कि आपको जिक्र भी कहता इन टर्म्स ऑफ मे बी मॉडलिंग साइड भी, नॉट दैट कि मैंने कभी इतना शौक नहीं रखा इन टर्म्स ऑफ दैट, बट मैंने कहा कि चलो एज एन आर्टिस्ट जितना कर सकता हूँ अपनी उसमें तो इस्तात में तो मैं बिल्कुल करूँ, तो वही। अच्छा अलमदार, इतनी सारी जब चीज़ें करते हैं, इतनी सारी उसमें है, सिंगिंग भी है, मॉडलिंग भी है, एक्टिंग भी है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी फील्ड लगती है? एक्टिंग करना लगता है, मॉडलिंग करना लगता है, या फिर सिंगिंग करना लगता है? सिंगिंग नेचुरली आ जाती है, हाँ। हाँ आ जाती है, लेकिन मैंने बड़ा टाइम लगाया इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, इंसान को जब तक वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं मेहनत करते हुए और कोशिश करते हुए, बिकॉज आप तभी ज़िंदगी में सीखते हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो। तो मैं तो कॉन्स्टेंटली उसी रन में हूँ। एक टाइम था मुझे एक्टिंग भी टफ लगती थी, एक टाइम था मुझे होस्टिंग भी टफ लगती थी, एक टाइम था मुझे सिंगिंग भी और म्यूज़िक भी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। बट लाइक आई सेड कि जिस दिन मैंने सोच लिया ना अपने दिमाग से ओ ये तो मुझे आता है, तो उसके बाद कुछ नहीं होने लगा, उसके बाद तो फुल स्टॉप है। दूसरा एंड भी है मेरे ख्याल में, या तो ये भी सोचते हैं हम कि ओ ये तो मुझे आ गया, और या ये हम सोचते हैं कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये दूसरी एक्सट्रीम है। लेकिन ये जो मुझे आ गया है ना, उफ, ये बहुत खतरनाक ये आपके करियर पे फुल स्टॉप है। क्योंकि जब आप ये कह देते हो ना अपने आप से या अपने अंदर से या अपने कि भाई मुझे आ गया है, एब्सोल्युटली, तो उसके बाद क्या होता है कि आप ना लर्न करना, आप कहते हो कि मैं सीखना ही नहीं है, मैं तो सेट हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ, मैंने जितना भी देखा है लोगों को, म्यूजिशियंस को, उनका डाउनफॉल या आर्टिस्टों का डाउनफॉल तब आया जब उन्होंने कहा ओ मुझे तो आता है, मैं ये मुझे क्यों बोल रहा है, ये मुझे exactly. ये बड़ा मसला है। अच्छा अलमदार, आपको आई नो कि ट्रैवलिंग का और सैर सपाटे का बहुत शौक है। रिकमेंड अस वन प्लेस इन पाकिस्तान जो तुम्हें बहुत ज्यादा पुल करती है एंड यू वांट टू गो बैक टू दैट टूरिस्टिक प्लेस, या जनरली पूरे पाकिस्तान में कोई भी इलाका। मैं गया था कश्मीर में एक जगह जागरान, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है। क्या उसकी क्या? सो उसमें ये है कि उसमें एक ऐसा दरख्त भी मैंने देखा कि जिसकी वो कहते हैं अपसाइड डाउन कह लें दरख्त था, उसके रूट्स ऊपर की तरफ थे और बाकी सारा वो बहुत ही यानी कि जागरान पे ही था, बेसिकली यूनिक था। अच्छा, रूट्स बाहर हैं और बाकी जो प्लांट की जो प्लांटेशन वगैरह साइड है वो नीचे से आ रही थी। सो वो बहुत यानी कि वो बेसिकली एक वैली सी है, नीलम वैली से थोड़ा आगे जाके, बट खैर वो वाली बात है कि आपने बोला और एकदम से मेरे दिमाग में वही जगह आई। तो इंटरेस्टिंग, जागरान तो जी हाईली रिकमेंडेड, लेकिन वही लादा बात है कि जाएं तो डोंट लिटर, आप करकट ना फेंकें, इसके हवाले से भी अलमदार से बात करते हैं। रिस्पांसिबल टूरिज्म, नहीं एब्सोल्युटली, बल्कि आप तो मुझसे पूछ रहे हैं तो आप बताएं आपकी फेवरेट जगह क्या है। लेट्स टेक इट हियर। तो नहीं, पहले तुम इधर सोफे नहीं मैं वो भी बैठ जाऊंगा, मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन आप तुम्हें लाइसेंस मिलेगा सवाल करने का। लेकिन कोई नहीं, अब जब आपने मुझसे पूछा आप बताएं। आई थिंक मुझे जो फौरी तौर पे जगह ज़हन में आई है वो है मिठी, सिंध में। और मिठी ऑब्वियसली रेतीला और सहराई इलाका, मतलब मिठी के अंदर जो शाम है वो बड़ी खूबसूरत है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें नहीं जलती, कोई बड़ा शहर उस तरह से नहीं है, लेकिन वहाँ पे और ख़ास तौर पे उस इलाके के अंदर जब बारिश हो तो उस बारिश की खुशबू हमारे दूसरे पंजाब की मिट्टी की बारिश की खुशबू से बहुत फर्क है। तो मुझे मिट्टी एकदम से जहन में आया और सहरा सर्किट हाउस याद आ गया, और उसके बाद फिर आगे थर पार कर चलते हैं। एग्जैक्टली और थर के अंदर वो केकड़े वाले ट्रक है ना जी, तो थर की बारिश, तो कहते हैं थर में अगर बारिश हो और साथ मोर नाचे तो ये बड़ा यूनिक एक एक्सपीरियंस होता है। और अब अगर मजे की बात बताऊं, अब तुमने मेरे जी आपको पहुंचा दिया ना, मैं पहली दफा थर गया, थर के सहरा में मेरी पहली शाम, और ये हम जिक्र सुनते जा रहे थे कि जी सहरा में बारिश हो जाए, तो एक्चुअली जिंदगी की पहली शाम मेरी थर में और बारिश हुई। सो आई एक्सपीरियंस दैट। सलीन, योर्स। ओहो, मेरी टर्न है। अच्छा, मैं तुम्हारा ख्याल था तोपों का रख तुम्हारी तरफ नहीं है। हाँ, मैं तो खुश हो गई थी, मैंने कहा अब ये बोलेंगे, ये तो हो गया, अब आपकी बारी जी, आप बताएं। अच्छा, मुझे तो सारी जगह बहुत अच्छी लगती है, जहाँ मैं भी घूमी। यार ये जो जवाब है ना, सियासी जवाब, प्रॉपर जवाब। लेट मी फिनिश। इसमें ऐसा है कि मुझे कोई भी जगह जहाँ पर पहाड़ हो बहुत ज्यादा या पानी हो बहुत ज्यादा, मुझे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो तो लाहौर में भी एक पहाड़ एक है, वो भी हो सकता है। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं होता मेरे लिए कि तो कोई सही जगह बताएं, शिमला पहाड़ी को देख के आ गई आपको पानी, कुछ सही जगह बताएं। अच्छा, ये वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ा पॉलिटिकल मेरा ख्याल में गवादर,
कि वहाँ पे समंदर भी है और साथ ही आपको कुछ वैसे ऐसे सर ये बता दूं तो हाय भाई अजय। कि वो नेक्स्ट लेवल होगी खूबसूरती में, क्योंकि मेरा अपना प्लान है वहाँ विजिट करने का वेरी सून। हनी गवादर बहुत वहाँ पे जो मैंने उनका क्रिकेट ग्राउंड देखे तो वो भी एक और ही दुनिया है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, पहाड़ और पानी इकट्ठे पहाड़ पानी इकट्ठे तो मुझे तो बहुत ज्यादा वो ट्रैक करते हैं। देखिए कितना सियासी जवाब है। हाँ, आपने बात की सहरा की, तो पहाड़ definitely पानी वो थोड़ी सी मुझे जमीन बहुत भी हो पसंद है। ताकि खड़े तो हो सके, खड़े तो हो हाँ। सके। तो मेरे ख्याल में जो जीबी है वो मुझे बहुत ज़्यादा, हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। वहाँ पर मैं गई जब, क्योंकि डेफिनेटली पहाड़ जहाँ पर आ जाए, मौसम वहाँ का, स्पेशली लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं जगहों से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, और वो तो इसलिए मैं एक जगह नहीं बता पाती क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं माइंड में रख के ट्रैवल सर आपने एंड चेक कर लिया ना? चेक किया तुमने? ये हाँ बिल्कुल ठीक है। हम मासूम से दो हमने लोग तो डायरेक्ट जवाब दे दिया सर, ये direct फर्क जवाब है दिया, है फिर, नहीं? ये फर्क है जो बेचारे बरहक होते हैं और मासूम लोग मासूम लोग, हम बरहक। हम बरहक बेचारे, मासूम और बरहक। बरहक कैसे आ गया बीच में? वैसे बट बेचारे हाँ, लोग, बेचारे। बेचारे कितना बेचारे अच्छा कहना जवाब चाह दिया रहे मैंने। इन्होंने कितना ऐसे अच्छा जवाब। इन्होंने दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट में दुनिया में लोग देख रहे थे, इन्होंने सबको खुश कर दी। अच्छा अलमदार, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से भी और हमारे शोबिज़ मीडिया के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा बज़ वर्ड है, एंड दैट इज़ डिप्रेशन। कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, बज़ाहिर बहुत ही अच्छा जनाब खुश ज़िंदगी है, लग भी बहुत अच्छे रहे हैं, और ये वो शोबिज़ के ख़ास तौर पे लोगों के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो शाम को जब अकेले जाके बैठते हैं तो दे गो इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपका इसके बारे में क्या टेक, और आपके ख्याल में हमारे मीडिया के अंदर हमारे आर्टिस्ट्स के लिए डिप्रेशन एक चैलेंज है? ये एक बहुत गहरी बात है। एज अ पर्सन की मैं बात करूँगा कि मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में भी कह रहे हैं 2015-16 के बीच में ये ख़ुद फेस किया लाइफ में, बट मैंने ये ज़िंदगी में सीखा उसके बाद कि सबसे पहले ज़िंदगी में हम कहते हैं ना कि हम मोहब्बत तब कर सकते हैं जब अपने आप से मोहब्बत करेंगे। अगर अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो ऑटो पायलट जो आप कह रहे हैं ना कि आप अकेले अगर चले जाएंगे तो आपको तन्हाई में भी जो मिलना है वो मिल जाएगा। मसला सबसे बड़ा ये है तौसीक भाई, जब आप लोग इस दुनिया में और सोशल मीडिया में, जो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, बड़ी डिबेट होती है मेरी इस पर, जब आप बैठते हैं और सोशल मीडिया पे देखना शुरू करते हैं जी उसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, इसकी स्टोरी, इसकी स्टोरी, ये कॉन्स्टेंटली आप लोग अपने आप को फीड कर रहे हो। किस चीज़ से फीड कर रहे हो कि यार ओ दुनिया तो बड़ी बेस्ट चल रही है, दुनिया किधर जा रही है, मैं बेचारा जो है ना मैं। तब आप आते हो अपने आप से अफसुर्दगी में, अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर सका जिंदगी में। सर दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिप्रेशन फॉर एन आर्टिस्ट, नॉट ओनली फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर एनीबडी। आजकल तो हाउस होल्ड में, घर में खवातीन, बड़े छोटे, बच्चे बूढ़े, हर कोई फ़ोन पर लाइक। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग देखिए, आपको पॉजिटिव साइड ऑफ भी सोशल मीडिया कहनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी है कि दुनिया को पता चल जाता है, बट लोगों को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इससे लोग उस साइट पर भी जा रहे हैं। तो जब तक लोगों को कोई बताएगा नहीं तो उनको समझ नहीं आएगी। सो मेरे ख्याल में डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबके लिए, मैं सबसे ये कहूँगा कि हाँ, आवाज़ इसके लिए ज़्यादा उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में जब आप आवाज़ नहीं उठाते हो स्पेसिफिकली इसके लिए, तो हम वो कहते हैं कि हाँ चलो बेचारा पागल हो गया। आपको है नो मोबाइल फोबिया, नोमोफोबिया है? तो सर जी मुझे तो पता ही नहीं होता कि कितने लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए तुमने बिल्कुल साथ रखा हुआ है। मैंने इसलिए रखा है और साइलेंट पे रखा हुआ है कि मुझे होता है ना, बिकॉज लोगों ने नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशंस भी ऑफिस, शुक्र है कि वो मुझे भाई फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने कहा हाँ भाई रास्ते में मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कोई फोन का नशा नहीं है? बिल्कुल। मैं खैर मैंने ज़िंदगी में इतनी मेमोरीज रखी हुई हैं, आपको भी पता है, लेकिन मैंने बहुत कम हो, मैं वो आराम से कभी बैठ के देख लूंगा। हाँ, नहीं, गिनी-चुनी चीजें, गैलरी में हाँ। तस्वीरें होना एक अलग चीज हाँ, है, but लेकिन otherwise- फोन का नशा जिसके ऊपर आज हमने खास बात की, कि बिल्कुल बार-बार नहीं। चेक करना नहीं कि नहीं क्या नहीं notification नहीं है, ऑफ कौन है, क्या कर नोटिफिकेशंस रहा है। ऑफ है सबके लिए। प्लीज नोटिफिकेशंस ऑफ रखिएगा, शुक्रिया। ताकि वो पुड़ंग की आवाज, पुड़ुंग की आवाज, जो पुड़ुंग की आवाज है उस पर रिसर्च हो रही है गाइस, अल्लाह की कसम मैं हैरान हूँ कि इस पे रिसर्च हो रही है। साइंस ये कह रही है कि पुड़ुंग की आवाज से आपके दिल और सेरोटोनिन लेवल तो बस अभी एनीवेज मेरे ख्याल में नॉलेज देना चाहिए अगर हमारे पास है, बट बात है इवेंचुअली, क्योंकि कल को होता है कि हम लोग इसको उस लेवल पे सीरियस नहीं लेते, हम नहीं लेंगे और हम आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर आई थिंक हम अपना हक पूरा नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। अलमदार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिर में जाते जाते ये सामने एक सनशेड्स पड़े हैं, आपकी ऐनक है ये, अगर आप हमें जाते जाते, हाँ प्लीज प्लीज, ये दोनों में से मुकाबला हो रहा था कि कौन सी पहन के ऑन एयर जाए, तो
ये वाली भी थी ये एक मैं ऑप्शन। खाना, ठीक है। अच्छा शुक्र है कि मैं तो ये कम तो से कम बड़ा सीन है इसका, है ना? अच्छा एनीवेज गाइस, अच्छा, लेकिन अब ये वाली या ये वाली, ये आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया पे बताइए कि अलमदार में जो ज्यादा अच्छी कौन सी लगी? नहीं थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सबीन, अब वक्त है कि हम इजाजत चाहें। बिल्कुल, और मैं ये भी कहूँगी कि आज जो है जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि हमने हमेशा कहा कि हर सेगमेंट हम डिज़ाइन करके लाते हैं कि कुछ हम नया से नया सीख सके पूरा दिन, लेकिन आज मेरे ख्याल में हर सेगमेंट दूसरे से लिंक्ड ज़रूर किया है हमने, और वो था फर्स्ट हमने नोमोफोबिया से स्टार्ट किया और देखे इख्तिताम भी हमने नोमोफोबिया पे ही किया। एब्सोल्युटली। सो प्लीज़ आज के पूरे राइजिंग पाकिस्तान में हल्ला गुल्ला, शुगल, गप्पें शप्पें, हंसी मजाक के साथ साथ जो मेन मकसद था आज के हमारे एपिसोड का, वो ये कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन टेलीफोन से आपने अपने आप को दूर रखना है। रात को सोने से पहले आधा घंटा तक फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, स्क्रीन को नहीं देखना, और सुबह आंख खुलने के बाद कोशिश करना है कि कम से कम आधा पौना घंटा आप स्क्रीन को ना देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत के लिए। सबीन और तौसीक को और हमारी पूरी टीम को राइजिंग पाकिस्तान की अब दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।